नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल पंडित गुरुकुल विद्या में। दोस्तों, शिक्षा से संबंधित और शिक्षक से संबंधित इस चैनल पर आपको वीडियो मिलता है और आज हम शिक्षक संबंधी और शिक्षा संबंधी जो भी अपडेट है इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो बिना लेट किए चलिए हम शुरू करते हैं। शिक्षा संबंधी और शिक्षक संबंधी वेतन संबंधी जो भी विसंगतियाँ और क्यों नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा और आगे भी फुल डिटेल से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में आपको शिक्षा से संबंधित पूरा डिटेल देखने को मिलेगा। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान का निर्देश। शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा 2 उत्तीर्ण शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित कार्रवाई शीघ्र पूरा करने का निर्देश जिलों को दिया है। विभाग ने कहा है कि विशिष्ट शिक्षकों को प्रान नंबर आवंटित करें और इसको लेकर के प्राथमिक शिक्षा निर्देशक साहिला ने मंगलवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है कि इसके बाद ही विशिष्ट शिक्षकों का डाटा HRMS पोर्टल के माध्यम से ऑनबोर्डिंग करने की कार्रवाई विभाग के स्तर से की जानी है। तो यह विशिष्ट शिक्षक से संबंधित था। उसके बाद देखिए, साइकिल पोशाक राशि से वंचित रहेंगे 10 लाख बच्चे। 92 लाख बच्चे के खाते में गई साइकिल पोशाक की राशि। 80% स्कूली बच्चों के ब्यौरे में नहीं हुआ है सुधार। निर्देश के बाद भी पहली से 12वीं कक्षा तक के 14 लाख से अधिक बच्चों के ब्यौरे में रह गई थी त्रुटि। विद्यालय, प्रखंड और जिला स्तर पर किया जाता है ब्यौरा में सुधार। राज्य के करीब 10 लाख से अधिक स्कूली छात्रों को छात्राएं सरकारी योजना के राशि, साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति से वंचित होंगे। इसका कारण है कि इन बच्चों के ब्यौरे में जो त्रुटि रह गई थी उसमें सुधार नहीं हो सका है। शिक्षा विभाग के निर्देश के बावजूद इस शिक्षा को पोर्टल पर अपलोड सूची में सुधार नहीं किया जा सका, इसलिए 10 लाख बच्चे को राशि नहीं मिल सकेगा। उसके बाद दिव्यांगों को पढ़ाने वाले 7,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी जल्द। शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं। राजद विधायक भाई वीरेंद्र तारांकित प्रश्न के जवाब में देते हुए सरकार जल्द दिव्यांगों को पढ़ाने वाले 7,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सरकार ने इससे संबंधित अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजकर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। दरअसल भाई सरकार ने जानना चाहा था कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE 1 से लेकर 3.0 तक के विज्ञापन के अनुसार दिव्यांग कोटे बिहार राज्य के दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन नियमों के विरुद्ध हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल में राज्य के मात्र 44 अभ्यर्थियों जबकि दूसरे राज्य के 121 अभ्यर्थियों जिसका औसत अनुपात 26% तथा 74% है का चयन किए जाने का क्या औचित्य है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अपने जवाब में बताया कि 20 से 22% शिक्षक बिहार के बाहर के हैं, शेष 80% शिक्षक राज्य के बाहर के। कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। जैसे नीति बनी थी उसी के अनुरूप नियुक्तियां हुई है। जहां डोमिसाइल नीति का सवाल है तो बिहार में यह नीति लागू नहीं है। वही सरकारी कर्मचारी बड़े प्रान नंबर के आधार पर सक्षमता परीक्षा 2 शिक्षकों का वेतन भुगतान करने की प्रक्रिया होगी। बिहार में सक्षमता परीक्षा द्वितीय पास शिक्षकों का वेतन भुगतान प्रान नंबर के आधार पर होगा। इसके लिए NPS कर्मियों को OPGS एवं ENPS के माध्यम से प्रान नंबर आवंटन होगा। प्रान आवंटित होने के बाद विशिष्ट शिक्षकों का डाटा HRMS पोर्टल के माध्यम से संचालित होगा। कैंप के मूड में होगा विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान। दूसरी सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों का प्रान नंबर बनवाने का भी निर्देश। राज्य में जिन विशिष्ट शिक्षकों के आंकड़े HRMS पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं उन्हें 5 दिनों के अंदर कैंप मूड में वेतन भुगतान होगा। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के सचिव अजय यादव ने मंगलवार को राज्य के सभी जिला
जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है। इसके मुताबिक पहली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1,73,869 विशिष्ट शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों सहित का सॉफ्टवेयर के माध्यम से टेक्निकल ज्वाइनिंग हो चुकी है और इनमें से 1,39,099 विशिष्ट शिक्षकों का NSDL से प्रान नंबर प्राप्त हो चुका है। NSDL से प्रान नंबर प्राप्त के आधार पर 1,33,099 विशिष्ट शिक्षकों के आंकड़ों को ऑनबोर्डिंग हेतु HRMS पर अपलोड करा दिया गया है। उनमें से अब तक मात्र 74,247 शिक्षकों का ही वेतन भुगतान हो पाया है और इसके मद्देनजर जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति में मात्र 5 दिन शेष रह गया है। ऐसे में आवश्यक है कि HRMS पर अपलोड किए गए सभी शिक्षकों के आंकड़ों के आधार पर वेतन भुगतान हेतु त्वरित कार्रवाई की जाए और ऐसे शिक्षकों को कैंप मोड में वेतन भुगतान करने एवं बाकी शिक्षकों के प्रान नंबर बनवाने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस बीच दूसरी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के प्रान नंबर आवंटित एवं वेतन भुगतान की दिशा में अग्रतर कार्रवाई के लिए निर्देश प्राथमिक शिक्षा निर्देशक साहिला द्वारा मंगलवार को राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए विशिष्ट शिक्षकों को प्रान नंबर प्राप्त करने से संबंधित मार्गदर्शिका थी। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजी है। शिक्षकों और हेड टीचर की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी आज हेड टीचर के जिला आवंटन की जारी हो सकती है सूची। शाम 35,000 हेड टीचर की जारी हो सकती है सूची। जिला आवंटन के तुरंत बाद सभी से मांगे जाएंगे 3 से 5 ब्लॉक के ऑप्शन। HM के जिला आवंटन को लेकर भी जल्दी मिल सकती है खबर। दूरी के आधार पर महिला शिक्षकों का होगा ट्रांसफर। आज से 28 मार्च के बीच कभी भी महिला टीचर की जारी हो सकती है सूची। लगभग 35,000 महिला शिक्षकों की सूची हो सकती है जारी। वहीं पत्नी के बाद अब 31 मार्च से पहले पति का भी होगा ट्रांसफर। शिक्षा विभाग में ट्रांसफर को लेकर हुई बड़ी बैठक। वहीं बता दें कि बिहार लोकसेवा आयोग पटना द्वारा अनुशंसित प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं TRE 3 के तहत विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी है तदोलोक की जानी है। उक्त आलोक में उक्त कोटि के शिक्षकों को जिला, प्रखंड आदि के आवंटन पर विचार किए जाने हेतु निम्न रूपन विभाग की कमेटी का गठन किया जाता है। निर्देशक प्राथमिक शिक्षा अध्यक्ष है श्री संजय कुमार चौधरी, उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा सदस्य श्री रमेश मिश्रा, संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग सदस्य श्री अमरेश मिश्रा, संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग सदस्य श्री अब्दुल सलाम अंसारी, उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा सदस्य श्री रविशंकर सिंह, अपर राज्य परियोजना निर्देशक सह प्रभारी पदाधिकारी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर शिक्षा विभाग सदस्य। प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है और इसमें सभी को प्रतिलिपि करके भेज दिया गया है। नपेंगे फर्जी दस्तावेज और गलत जानकारी के आधार पर ट्रांसफर लेने वाले शिक्षक जा सकती है नौकरी। संदेहास्पद स्थिति पर शिकायत पर होगी सख्त कार्रवाई, मांगा जा रहा है सबक पर ACS का। शिक्षा विभाग ने सोमवार को प्रदेश के 10,225 शिक्षकों को ऐच्छिक हस्तांतरण हेतु दिए गए आवेदन पर विचार करते हुए उनके ऐच्छिक जिलों में हस्तांतरण कर दिया है। विदित हो कि विभाग ने 16 सदस्यीय टीम के वैचारिक अनुमोदन पर ट्रांसफर की सूची जारी की है। स्कूल आवंटन अभी बाकी है और ACS स्कूल स्क्रूटनी टीम के सदस्यों को संदेहास्पद स्थिति में स्पष्टीकरण हेतु निर्देश किया है। ACS ने S सिद्धार्थ ने कहा कि फर्जी दस्तावेज या जानकारी देकर ट्रांसफर लेने वाले शिक्षक किसी भी स्थिति में बख्शे नहीं जाएंगे। सत्यापन के बाद नौकरी से बर्खास्तगी के साथ साथ अनुशासनिक कार्रवाई की भी जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग ऐसे लोगों पर पूर्णतः सख्ती से निपट रही है। पूर्व में भी गोपालगंज, अररिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और किशनगंज आदि जिलों में फर्जी पाए गए शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। विभाग अपने स्तर से छानबीन में जुटी हुई है। ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ ने कहा कि ट्रांसफर किए गए शिक्षकों को आवश्यक रूप से पोर्टल पर शपथ पत्र अपलोड करने का निर्देश दिया गया है ताकि गड़बड़ी पाए जाने पर विभाग उन पर अनुशासनिक कार्रवाई कर सके। आगे उन्होंने कहा कि नियमित समय अंतराल में शपथ पत्र अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ACS ने शिक्षा विभाग के सचिव अजय यादव समेत स्क्रूटनी टीम के सदस्यों को
इसकी जांच का आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया है। संदेहास्पद स्थिति में संबंधित शिक्षकों को देना होगा स्पष्टीकरण, बोर्ड करेगा जांच। सचिव शिक्षा विभाग के सचिव अजय यादव ने कहा कि शिक्षकों के द्वारा शपथ पत्र अपलोड करने के पश्चात संदेहास्पद स्थिति में शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और उनकी बीमारी तथा दिव्यांगता की भौतिक जांच की कराई जाएगी। विभाग के पत्र जारी कर स्क्रूटनी टीम के सदस्यों और जांच बोर्ड से समय निकाल कर जांच हेतु तैयार करने का निर्देश दिया है। गड़बड़ी व शिकायत पाए जाने पर विभाग कार्रवाई की पूरी तैयारी में है। पूर्णतः पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष रूप से ट्रांसफर की कार्रवाई पूरी करना विभाग की जिम्मेदारी है। वहीं टीआरई 3 का विद्यालय अलॉटमेंट अगले सप्ताह होने की संभावना है। ट्रांसफर 90% शिक्षकों का 31 मार्च तक आवेदन के अनुसार एचएम और एसटी जिला अलॉट सोमवार से शुक्रवार तक सबको पहला चॉइस मिलना तय है। अप्रैल के दूसरे सप्ताह पटना में मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र वितरण और जिलावार भी वितरण होगा। बीओ की नियमावली फाइनल होने के बाद अप्रैल या मई में विज्ञापन होगा जारी। वर्तमान सभी शिक्षकों को मौका दिया जा सकता है। स्नातक और बीएड और डीएलएड का भी लगभग सहमति। पीटी और मेंस के जरिए होगी बहाली। मेंस में सब्जेक्ट और पीटी में ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पीटी में समान अध्ययन और डीएलएड बीएड से प्रश्न होंगे और मेंस में समान अध्ययन से सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। फिलहाल 7% अंक स्नातक में और अनुभव पर पेंच फंसा हुआ है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री जी के अनुसार होगा। आज की बैठक में 10,255 शिक्षकों अंतर जिला स्थानांतरण से संबंधित अभ्यावेदन का निस्तारण किया गया है, जो निम्नवत है। असाध्य रोग से विभिन्न प्रकार के कैंसर स्वयं पति पत्नियों से 113 अभ्यावेदन की संख्या आई थी और उसमें स्थानांतरित शिक्षकों की संख्या 113 है। आवेदन की संख्या 113 है। स्थानांतरित शिक्षकों की संख्या 113 है और कुल स्थानांतरित शिक्षकों की संख्या 226 है। गंभीर रोगता और किडनी रोग, हृदय रोग, लिवर रोग, स्वयं पति पत्नी बच्चों 495 और सभी को जो है 495 और 495 स्थानांतरित शिक्षकों की संख्या है। और महिला में अभ्यावेदन की संख्या 442 है और स्थानांतरित शिक्षकों की संख्या 442 है और टोटल शिक्षक 937 है। वही दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त शिक्षक जो है 265 है पुरुष में और 265 का ट्रांसफ़र किया गया है। 620 महिला में 620 का ट्रांसफ़र किया गया है। 2685 टोटल को ट्रांसफ़र कर दिया गया। ऑटिज्म मानसिक दिव्यांगता स्वयं पति पत्नी या बच्चों 280 है और पुरुष में 280 को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। 293 में महिला में है और 293 को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। टोटल की अगर बात करें तो 573 है। विधवा एवं परित्यागता पुरुष में नहीं है, महिला में 516 है और महिला 516 को सबका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। पति के पदस्थापन के आधार पर पुरुष शिक्षक में नहीं है और महिला में 5288 को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। कुल अगर बात करें 2953 पुरुष शिक्षक में है और 2953 को जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है और 7272 महिला शिक्षक है टोटल में और 7272 को ट्रांसफ़र कर दिया। यदि टोटल की अगर बात करें तो 10,225 शिक्षकों को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वहीं प्रारूप शपथ पत्र में मेरे द्वारा यदि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए अभ्यावेदन एवं घोषणा पत्र में किसी भी प्रकार की गलती पाई जाती है तो इस मेरे विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की जा सकेगी। तो इसलिए आपके पास ट्रांसफ़र जाने वाले जितना भी है या आवेदन भर करके इस शिक्षा कोष पर अपलोड कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना साइन मोहर करके और विद्यालय, शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम और जिला का नाम कर दीजिए, उसमें अपलोड कर दीजिए इस शिक्षा कोष पर। यही शपथ पत्र का फॉर्मेट है। सूत्रों के हवाले शिक्षक के ट्रांसफर से जुड़ी बड़ी खबर। सॉफ्टवेयर के माध्यम से कल प्रमाण पत्र ट्रांसफर की तैयारी। एक साथ लगभग 10,000 शिक्षकों के ट्रांसफर की संभावना। किडनी, लीवर, हृदय, दिव्यांग, ऑटिज्म, विधवा, परित्यक्ता की सूची। यह पहले का न्यूज है। शिक्षा विभाग की एसीएस सिद्धार्थ बयान एक्सक्लूसिव बातचीत में बयान। सबसे पहले 31 मार्च तक दूरी वालों महिला शिक्षकों को होगा ट्रांसफर। दूरी वाले महिलाओं को अब जारी होगी लिस्ट। कुल 40,000 महिलाओं ने दूरी के आधार पर किया है आवेदन। सीएम जिला वालों को भी बाद में किया जाएगा ट्रांसफ़र। सीएम जिला वालों को ट्रांसफ़र में नहीं है परेशानी। एसीएस लोकल स्तर पर वैकेंसी देकर होगा उनका तबादला। अप्रैल में एचएम और एसटी की होगी पोस्टिंग। स्कूल आवंटन के साथ ही उनकी पोस्टिंग होगी। वहीं टीआरई 3 को
का भी अप्रैल में स्कूल आवंटन के साथ होगी पोस्टिंग। अप्रैल पहले सप्ताह से पोस्टिंग का काम हो सकता है शुरू। दूरी वाले पुरुष और पति का भी अब बाद में होगा ट्रांसफर। एसीएस सभी पोस्टिंग प्रक्रिया अप्रैल में की जाएगी पूरी। एसीएस सिद्धार्थ। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर। जानकारी के मुताबिक कुल 10,255 शिक्षकों का हुआ है ट्रांसफर और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, सभी को ट्रांसफर। हस्तांतरण के लिए शिक्षकों ने चलाया था युगल ट्विटर पर अच्छे स्थान के लिए बीपीएससी और सक्षमता पास शिक्षकों ने शनिवार को अभियान चलाया था। यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर चला था अभियान, जिसमें 10,255 शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंध समितियों को मिली 5 लाख खर्च करने की शक्ति। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और प्राचार्य 2.5 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। राज्य में 7 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। 34 को हो जाएगी टोटल हो जाएगी 34 हो जाएगी संख्या। स्वास्थ्य विभाग में 38,733 पदों पर अस्थायी बहाली होगी। बिहार में 5 क्षेत्र में देश में टॉप। मुफ्त दवा वितरण में, बच्चों गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में, 7 दिनों में 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाकर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कार्ड बनवाने में 2 करोड़ से अधिक स्कैन एंड शेयर का आंकड़ा पार कर गई। नई पहल 100 बेड के शिशु रोग अस्पताल का निर्माण होगा पटना में। स्वास्थ्य का 20,035.80 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है। बेगूसराय और नवादा में कैंसर अस्पताल बनेगा। सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल बनाएंगे। राज्य के अस्पतालों में 20,000 सीसीटीवी लगाए जाएंगे कैमरे। बिहार कैंसर केयर एवं शोध सोसाइटी की स्थापना। राजवंशीनगर अस्पतालों में स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट की स्थापना होगी। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम तहत विशेष रेफरल परिवहन ट्रामा सेंटर का पीपीटी के संचालन लोक स्वास्थ्य प्रबंधन हमवर्ग को क्रियाशील करना। राज्य में भारतीय जन स्वास्थ्य संस्था की इकाई का स्थापना। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ कार्ड सरकारी मिडिल स्कूल कॉलेज से जुड़ेंगे। केंद्रीय कर्मी 1 अप्रैल से नई पेंशन चुन सकेंगे। केंद्रीय कर्मचारी को गारंटी सुविधा पेंशन देने वाली एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस की शुरुआत 1 अप्रैल से हो जाएगी। मौजूदा और नए भर्ती होने वाले कर्मचारी इस तिथि से इस नई पेंशन योजना में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकेंगे। पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यूपीएस से जुड़े सभी प्रावधान और नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। केंद्र कर्मचारी के लिए पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्हें यूपीएस का विकल्प चुनने के लिए दावा फॉर्म भरना होगा। इसके जरिए केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा। जांच के घेरे में वर्ष 2006 से 2015 तक नियोजित शिक्षक निगरानी ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को पत्र लिखा है। शिक्षकों ने शिक्षा विभाग को जो भी प्रमाण पत्र दिया है सबकी जांच होगी। नियोजित शिक्षक जिनका नियोजन साल 2006 से 2015 के बीच हुआ है वह जांच के घेरे में है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने ऐसे शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है। निगरानी ने पटना समेत सभी जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को पत्र लिखकर ऐसे शिक्षकों को कुल संख्या और उनके द्वारा शिक्षा विभाग को दिए गए नियोजन से संबंधित सभी दस्तावेज देने को कहा है। निगरानी ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपनी पूरी विवरणी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक समेत अन्य प्रमाण पत्र अपलोड किए हैं। अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्रों का अंक पत्रों का आवेदन प्रपत्र को डीपीओ को डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर और मोहर संकित कर प्रत्येक शिक्षक के लिए अलग अलग फाइल बनाकर निगरानी को देने को कहा गया है। केस के आलोक में उच्च न्यायालय ने पटना ने जांच के लिए आदेश पारित किया था, जिसके बाद निगरानी ने शिक्षकों को ब्यौरा देने को सभी जिले के डीपीओ को पत्र लिखा। शिक्षकों को वेतन भुगतान 7 दिनों में होगा। यह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि शिक्षकों का वेतन भुगतान 7 दिनों के अंदर होगा। चौथा चरण राज्य में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया मई से शुरू होगी। 4 माह का बकाया वेतन 7 दिनों में होगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार विधानसभा में किया ऐलान। तीसरे चरण में पूरक रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। टीआरई 3 का पूरक परिणाम नहीं आएगा। बिहार लोकसेवा आयोग द्वारा टीआरई 3 के तहत कोई पूरक परिणाम नहीं आएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार प्रश्नकाल के दौरान अरुण प्रसाद द्वारा लगाए गए प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी। शिक्षकों ग्रेड पे और लेवल निर्धारण पर वित्त विभाग की अभी सहमति नहीं। शिक्षा मंत्री ने कहा 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी गठन के बाद होगा विचार। 1 माह के भीतर आ जाएगी विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मियों की रिक्ति। सूबे में 65,000 पदों पर होगी नियुक्तियां। जल संसाधन विभाग में 2261 पदों पर होगी भर्ती। राज्य सरकार ने इस साल लगभग 65,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंगलवार को विधानसभा में समान
प्रशासन विभाग का बजट पेश करने के क्रम प्रभारी मंत्री विजय शंकर कुमार ने इसकी जानकारी दी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग 12,437 पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करने जा रही है। 50% गृह रक्षकों की आरक्षित 7312 पद, महिलाओं के लिए 19,838 सिपाही की होगी नियुक्ति। 18 मार्च से ऑनलाइन फॉर्म भरे। 397 पद स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए आरक्षित। दूसरे चरण में 21,391 सिपाहियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा पूरी। रिजल्ट जल्द, जांच के बाद ही अंतिम रूप से जमा करें फॉर्म। बिहार में 19,838 पदों पर नियुक्ति के विज्ञापन जारी। बिहार में सिपाहियों की भर्ती शुरू। 3717 पद आरक्षित रहेंगे महिलाओं के लिए। इसी भर्ती में 21,700 से 69,100 का वेतनमान मिलेगा। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती के तहत होगी बहाली। 65,000 पदों पर इस वर्ष होगी नियुक्तियां। राज्य सरकारी अस्पतालों में 11,925 पदों पर होगी बहाली। 30,000 से अधिक महिलाएं सहित 1.10 लाख हुआ पुलिस बल। आयुक्त ने दिया नियमित जांच का नियम का उल्लंघन करे तो स्कूल बसों पर 1 लाख जुर्माना। स्कूली वाहनों का निबंधन स्कूल के पदाधिकारी के नाम आवश्यक है। छात्रों के परिवहन के लिए निजी ऑपरेटर व विद्यालय प्रबंधन के बीच समझौता। बसों या अन्य वाहनों की बॉडी सुनहरी पीले रंग की होनी चाहिए। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अधिकांश प्रावधानों और सहमति बनी। स्टारलिंक भारत में जल्द शुरू कर सकती है सेवा। 100 देशों में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जारी। 7,000 रुपये तक हो सकती है भारत में स्टारलिंक की कीमत को लेकर अटकलें। मस्क के पास 5,000 से ज़्यादा छोटे सैटेलाइट। इन प्रावधानों पर चल रही है चर्चा। मौजूदा नियमों के अनुसार कंपनियों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार 10 किलोमीटर तक निगरानी सुविधाएं प्रदान करने अनिवार्य है। सूत्रों का कहना है कि अब सरकार विचार कर रही है कि स्टारलिंक को LEA से जुड़ी शर्तों को छूट प्रदान किया जाए या नहीं। बताया जा रहा है कि सरकार स्टारलिंक को कुछ प्रावधानों में बदलाव का अनुमति देना चाहती है, लेकिन सुरक्षा से जुड़े नियमों को कोई बदलाव होने की संभावना कम है। 837 सेकेंडरी +2 स्कूल में अगले माह से होगी 6वीं और 8वीं की पढ़ाई। मर्ज होगी नज़दीकी मिडिल स्कूल की 6वीं और 8वीं कक्षाएं। मर्जर के बाद प्राइमरी स्कूल बन जाएंगे संबंधित मध्य विद्यालय। प्रधानाध्यापक पदों का होगा प्रत्याशी, सृजित होंगे प्रधान शिक्षक। NIS और से DLED के अभ्यर्थियों का ब्यौरा सौंपा। BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण में NIS से 18वां DLED कोर्स करने वाले छात्र का रिजल्ट जारी किया जाएगा। BPSC ने कहा कि TRE2 के वैसे सभी अभ्यर्थी का वर्गवार, विषयवार एवं कोटिवार डाटा तैयार कर शिक्षा विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। शिक्षा विभाग ने वर्गवार, विषयवार एवं कोटिवार रिक्त की सूचना अप्राप्त। इस संबंध में आवश्यक सूचना प्राप्त होने के बाद आयोग स्तर से परीक्षाफल प्रकाशित की जाएगी। और BPSC ने कहा है कि TRE2 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में 2023 को पारित आदेश में NIS द्वारा खोला हो एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 माह के DLED की मान्यता समाप्त की गई थी। इस आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा ऐसे सभी अभ्यर्थियों की अर्हता को अमान्य करते हुए परीक्षाफल प्रकाशित करने की सूचना आयोग को दी गई थी। पुनः इस संबंध में कोर्ट में दायर रिव्यू पिटीशन में पारित आदेश के आलोक में NIS से अभ्यर्थियों को मान्य किया गया।